हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी महामहोत्सव श्री ठाकुर जी के जन्म उत्सव की मंगल में बधाई। तो इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं हमने किस प्रकार से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया कनाडा में, किस प्रकार से हमने ठाकुर जी की सेवा वगैरह की उस दिन, तो वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। सबसे पहले जो हमने सुबह के समय ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया, तो उनके लिए ठाकुर जी को स्नान वेदी पर तैयार कर लिया। उसके बाद उनको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और केसर आदि से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। तो आपने पिछली बार के भी हमारे ब्लॉग्स देखे ही होंगे। तो हम हर बार मतलब इसी प्रकार से स्नान कराते हैं ठाकुर जी का। सुबह के समय अलग अलग सामग्री से स्नान कराते हैं ठाकुर जी का, और दिन में 2 बार स्नान होता है ठाकुर जी का जन्माष्टमी के दिन। एक सुबह के समय और एक रात को मध्य रात्रि 12 बजे के समय ठाकुर जी का पंचामृत स्नान होता है। तो आप लोग सभी आनंद लीजिए ठाकुर जी के पंचामृत स्नान महोत्सव की। ठाकुर जी का पंचामृत स्नान होने के बाद जो है उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर इत्र की मालिश करेंगे। फिर जो है आपको श्रृंगार आरती पर ठाकुर जी के भव्य सुंदर श्रृंगार के दर्शन कराते हैं। तो देखिए हमारे श्री ठाकुर राधा गोविंद देव जी और श्री बांके बिहारी जी कितने प्यारे, कितने भव्य लग रहे हैं। तो आप सभी जो है मानसिक भाव से आरती में शामिल होइए। और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोगों ने कैसे जन्माष्टमी का व्रत किया, किस प्रकार से अपने ठाकुर जी को सजाया और कैसे लाड लड़ाया ठाकुर जी को। क्योंकि ये दिन हरे कृष्ण भक्त के लिए, कृष्ण प्रेमी के लिए, राधा रानी के भक्तों के लिए बड़ा ही खास दिन है। क्योंकि ये हमारी प्यारी के प्यारी का जन्मदिन है। तो भाई सोचो कितना पूरा इस विश्व में एक अलग ही लहर होती है जन्माष्टमी के दिन की। तो देखिए हमने दीपक से आरती कर ली है। छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हैं क्योंकि वीडियो ने तो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते भी नहीं इतनी लंबी वीडियो को। उसके बाद ठाकुर जी के शंख से आरती करी है और आप सब लोग जो है आरती के दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। ठाकुर जी की आरती करने के बाद अब जो है ठाकुर जी को दर्पण दर्शन कराएंगे, जिससे ठाकुर जी देख सकें कि हमने ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा किया है। ठाकुर जी हल्की सी स्माइल करते हैं जब भी उनको दर्पण दिखाते हैं, जिससे कि लगता है कि ठाकुर जी को श्रृंगार सच में पसंद आया है। और यही कुछ छोटे छोटे भाव होते हैं जो दिन भर की सेवाओं में चलते रहते हैं, और इन्हीं से जो है भक्ति हमारी आसान हो जाती है। क्योंकि ये ठाकुर जी कृपा ही है जो वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं और हमसे सेवा ले रहे हैं। मतलब क्योंकि भगवान की कितनी करुणा है, आप सोचिए। जगत के नियंता, जगत के परमाधार भगवान हमसे सेवा लेने आए हैं। तो मतलब हमारा ये सौभाग्य है कि हम ठाकुर जी को सेवा उनकी कर पा रहे हैं। और जिन जिन के पास भी ठाकुर जी की सेवा नहीं है, तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनके पास भी ठाकुर जी स्वयं आएँ और जो है उनसे सेवा प्राप्त करें। क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करें, पर ये तो ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। तो बस ठाकुर जी की अब हमने दर्पण सेवा कर दी, इत्र सेवा भी हो गई है, फिर चावट सेवा करेंगे ठाकुर जी की। तो ये जो है सुबह की सेवा हो गई है। उसके बाद ठाकुर जी को जो है कुछ फलों का वगैरह मेवों का भोग लगेगा। और जन्माष्टमी के दिन तो बहुत सारे भोग लगते हैं, दिन में बहुत से लोग 56 भोग भी लगाते हैं। पर जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जिसकी जितनी क्षमता हो, उस हिसाब से करिए। तो दर्शन करिए आप हमारे ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी के। तो आज हमने जो है इनको पीली पोशाक पहनाई है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है वो बात अलग है, पर वैसे ठाकुर जी को, क्योंकि पीताम्बर ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय, केसरिया रंग की पोशाक, पीले रंग की पोशाक ये ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। हमारे बांके बिहारी जी के पास पीले रंग की पोशाक हमारे पास यहाँ पर नहीं थी, एक ही पोशाक थी। तो हमको उसको रात को पहनना था 12 बजे के बाद। तो हमने उस समय के लिए सेव करके रखी थी वो पोशाक को। और इस समय हमने ठाकुर जी को जो है लाल रंग की बड़ी ही सुंदर, बहुत ही हैवी पोशाक थी। बहुत प्यारा लोग आ रहा था हमारे बांके बिहारी जी पर। आप सब बताइए कमेंट करके कि आपको हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा। हमको तो सच में श्रृंगार बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक रूप हमारे ठाकुर जी पर आया। अगर आपने जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पर फॉलो जो है आप। वहाँ पर हम सुंदर सुंदर पहले ही दर्शन आ चुके हैं वहाँ पर, तो क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि ठाकुर जी के सब लोग दर्शन करें पहले से ही। तो बस उसके बाद हमने ठाकुर जी के यहाँ भोग लगाया, कुछ मेवों का और कुछ फलों का। और फिर जो है संध्या के समय जो है ठाकुर जी के लिए हमने कुछ विशेष प्रकार की सामग्री बनाई, जैसे कि धनिए की पंजरी हमारे यहाँ बनती है, पाग बनते हैं। इतना सब तो हमने यहाँ पर नहीं किया है ऑब्वियसली। तो ये संध्या आरती की वीडियो है। और उसके बाद आपको इस वीडियो के बाद जो है आपको
इंडिया में मम्मी ने कैसे जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया केशव और किशोरी जी के साथ, वो वाली वीडियो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये हमारी जन्माष्टमी विशेष थाली है जो कि रात के 12 बजे के लिए हमने तैयारी कर ली है। सभी सामग्री इसमें हमने धर ली हैं जो हम लोग ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। यहाँ पर स्नान के तैयार के लिए ठाकुर जी को विराजित भी कर दिया है। तो बस रात के 12 बज गए हैं, तो यहाँ पर घंटी का नाद करेंगे और श्री ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। तो देखिए हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो एक बार ज़रूर बोलिएगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की जय। सबसे पहले ठाकुर जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे यमुना जी का भाव करके, क्योंकि सबसे पहले श्री यमुना जी ने ही ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए थे। उसके बाद जो है ठाकुर जी का पंचामृत स्नान होगा। इस पंचामृत में जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, केसर और जो है पंचमेवा डाल के पंचामृत तैयार किया गया ठाकुर जी का, उससे ठाकुर जी का स्नान होगा। और इसी पंचामृत से जो है ये इकट्ठा हो रहा है पात्र में, ये अब महाप्रसाद बन गया। इसी से जो है हम जन्माष्टमी के व्रत का पारण करते हैं। 12 बजे के बाद एकादशी में जो खाते हैं फलाहार लेके जो है एकादशी इसका पारण होता है। तो बस इस प्रकार से जो है हमने ठाकुर जी का स्नान कराया। फिर एक स्वच्छ कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा था, इससे हमने ठाकुर जी के श्री अंगों को पोंछा। उसके बाद फिर जो है ठाकुर जी को लगाएंगे इत्र। तो इस बार जो है हमने केसर चंदन की इत्र ली है, क्योंकि इसकी तासीर ना तो गर्म होती है ना ठंडी होती है, नॉर्मल तासीर होती है, जिससे ठाकुर जी को कुछ कष्ट ना हो और बहुत ही सुख पहुँचे ठाकुर जी। क्योंकि हर एक जो सेवा करते हैं उनका भाव होता है कि हमारे ठाकुर जी सुखी रहें बस, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी अत्यंत खुश रहेंगे। बस यही भाव होता है हर एक सेवक का। तो बस हम भी चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहें और वो मुस्कुराते रहें। तो बस इस प्रकार से जो हमने उनकी इत्र की मालिश कर दी है अच्छे से। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से करते हैं, पर वीडियो में हल्का सा फास्ट करना पड़ता है जिससे कि आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। तो हमने हल्के से जो है वीडियो को फास्ट कर दिया, पर हमने जो है बहुत ही कोमल हाथों से ठाकुर जी की इत्र की मालिश करी। उसके बाद ठाकुर जी को पहनाएंगे लंगोटी। तो जी हाँ, लंगोटी पहनाते हैं हम लोग जन्माष्टमी से लेकर छठी के दिन तक। छठी के बाद इस लंगोटी को हटा के जो है ये प्रसादी लंगोटी को हम रख लेते हैं। उसके बाद जो है ठाकुर जी का जो डेली का होता है वो आप देखते हैं, वही हम पहनाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी की देखिए बहुत ही सुंदर पोशाक है, ठाकुर जी की फेवरेट लग रही थी हमें तो, क्योंकि इसमें ठाकुर जी की सब कुछ चीज़ें थी, जैसे कि घोटा था, इसमें जो है पीले रंग था, इसमें मोर पंखी थी जो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया और केसर चंदन का तिलक किया ठाकुर जी को। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया केसर का तिलक आप कहाँ से लाते हैं, तो जी इसको हम जो है घिस के बनाते हैं। पटले पर चंदन की लकड़ी और थोड़ी सी केसर के धागे लोग घिसते हैं। उसके बाद ये चंदन तैयार होता है। उसके बाद ठाकुर जी को लगाएंगे इत्र, जिससे हमारे ठाकुर जी महकते रहें। और बस ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। अब जो है एक तिलक करा हमने ठाकुर जी का, रोली चावल से तिलक किया, उसकी क्लिप हम भूल के लेना, मतलब मिस हो गई उसकी क्लिप। उसके बाद ठाकुर जी को लगाया यहाँ पर भोग, जहाँ पर ड्राई फ्रूट से खीर, नमक के आलू, ये जो है मिक्स फ्रूट का पाग है, धनिया की पंजरी और दही है। तो इन सब का भोग ठाकुर जी को लगाया गया है। और बड़े ही प्रेम भाव से जो है आप सभी ठाकुर जी को मानसिक भोग अर्पण करिए और फिर प्रसाद लीजिए, इसी में आनंद है सबका। चलिए आरती के दर्शन करिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण निछावर कीजे, इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, बलदाऊ को छोटो सो भैया, बलदाऊ को छोटो सो भैया। आशा है आप सबको जन्माष्टमी की जो महाआरती है उसमें खूब आनंद आया होगा। तो आप सब लोग आरती ले लीजिए, फिर जो है हम ठाकुर जी को पलना झुलाएंगे, पलना देंगे। तो देखिए हमने कुछ जुगाड़ करके झूला तैयार किया था ठाकुर जी के लिए। तो क्या करते हैं, वीडियो को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद वो इंडिया में मम्मी ने सेलिब्रेशन कैसी किया वो वाली वीडियो आने वाली है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधा रमन लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय।